समाज को अपनी शक्ति के माध्यम से हम अपनी तरफ से योगदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है आप सब लोगों से। तेजस्वी भैया को जरा रखिए आप इस पर ही स्क्रीन पर, क्योंकि वो रोल मॉडल है हम सबके। और मैंने उनके बाल कटे हुए इसलिए ध्यान में नहीं आया वो मुझे, नहीं तो लंबे लंबे बालों वाले तेजस्वी भैया ही दिखते हम लोगों को। लेकिन आज वो दिख गए, उनके दर्शन हो गए। कितनी प्रेरणा देते हैं मालूम, गजब की प्रेरणा देने वाला ये व्यक्तित्व है तेजस्वी शर्मा जी। हमारे जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अपने पांव में दिव्यांगता होने के बावजूद इतने मेडल्स लाए कि शायद उनके घर के अलमारियां कम पड़ती है उन मेडल्स को रखने के लिए। और स्वयं एक वकील है, बड़े यशस्वी वकील है और बड़े अच्छे वक्ता है, और इतनी प्रेरणा भर देते हैं सबके अंदर कि वास्तव में हम लोगों को ये लगता है कि चलो उठो और भागो अब तेजस्वी जी के जैसे। इस प्रकार का व्यक्तित्व हम लोगों के साथ जुड़ा है। बहुत बहुत प्रणाम है तेजस्वी भैया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो बाल इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर में किसी की डेथ हो गई थी, तो हमारे मुड़वाना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, और बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि मतलब मेरे को दुगनी खुशी होती है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पैरा को लेके, इसको योगासन खेल में, जैसे योगा को खेल में शामिल किया गया, दिव्यांगों को भी मौका मिले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं खुद दिव्यांग हूँ, मुझे पोलियो है, और मैं योगा आसनों के क्षेत्र में 2009 से आया, और मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलने को मिली। मुझे बहुत बेइज्जती, बहुत किल्लतें उठानी पड़ी, क्योंकि कोई दिव्यांग होता नहीं था, मैं अकेला ही होता था। लेकिन एक जुनून था मेरे अंदर। पहला मैंने बनारस में डिस्ट्रिक्ट खेला, तो मुझे बोला गया वहां पे कि आप क्या ही योगा करोगे, आप कुछ भी 2 5 4 आसन दिखा दीजिए। तो मैंने इस तरीके से, ऐसा ही मेरे साथ वाकया, मैं इंटरनेशनल लेवल हांगकांग में था, तो वहां पे भी मेरे साथ हुआ, जब लोगों ने मुझे बोला कि सब नॉर्मल और एक दिव्यांग और ये नॉर्मल लोग के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं देखने को मिली। मैंने मोर देन 80 नेशनल न्यूज चैनल्स पर अपनी बात रखी, 3 इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पे बात रखी, यूनाइटेड नेशन इंडिया उसके साथ अपनी बात रखी। समय समय पे मैं मंत्रालयों से, मंत्रियों से मिलता रहा, अपनी बात रखी। कलाम साहब, डॉक्टर कलाम साहब के सामने, प्रणब मुखर्जी के सामने उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, मैंने उन सभी के सामने अपनी बात रखी। लेकिन ये बात जब मेरी आप लोगों तक पहुंची, मुझे बहुत खुशी है। इतना पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिला डॉक्टर जयदीप आर्या जी, गुरु जी की तरफ से, संजय मालपानी जी सर की तरफ से। उसके बाद में धीरे धीरे नवदीप सर से जुड़ा, बाकी लोगों से जुड़ा, और ये कम्युनिटी बनी, और ये फिर स्पोर्ट्स में आया, और टनकपुर में इसका पहला हुआ। तो ये सूर्य नमस्कार के प्रोजेक्ट के माध्यम से आज मैं सभी जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठे उनको बताना चाहूंगा कि मित्रों, हमारा जो है दिव्यांग का भी योगा होगा, और उसका भी खेल के रूप में उसको शामिल किया गया है। और इसमें आने वाले समय में आपको सारी फैसिलिटी, सारे पुरस्कार मिलेंगे जो एक नॉर्मल पैरा ओलंपिक को मिलता है या ओलंपियंस को मिलता है। तो आप सबने सूर्य नमस्कार करके ये साबित कर दिया आज कि आप योग करने के बिल्कुल योग्य हैं। और ये बहुत बेसिक बेसिक आसन ही हमने अभी चुने हैं, और आने वाले समय में हम इसको टफ करेंगे। तो आप NYSF के वेबसाइट पे जाके इसकी सिलेबस देखें, उसका क्रम देखें, और आप इसको अभ्यास करें, और आप सबको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरी ये कोशिश है कि जो किल्लतें, जो परेशानियां, जो डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलेशन मैंने सहा अपने जीवन में, आपको कभी ना सहना पड़े। मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन पैरा योगासन स्पोर्ट्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आप सबका सहयोग करता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।